नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चोरों ने सुने मकान में की सेंधमारी, 65 लाख रुपए की ज्वेलरी लेकर हुए फरार। पुलिस जुटी बदमाशों की तलाश में। पानी में डूबने से एक युवक की मौत, तैरकर डैम पार करते वक्त हुआ हादसा। नागरिक सुरक्षा की टीम ने बाहर निकाला शव। उदयपुर पुलिस ने हनी ट्रैप मामले का किया खुलासा। डॉक्टर से 25 लाख रुपए वसूलने के लगे आरोप, 2 युवतियां हुई गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर जिले के ऋषभदेव थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में 35 वर्षीय युवक की डूबने से मौत हो गई। अंबा घाटी पिपली ए के पास बने डैम को तैरकर पार करने की कोशिश के दौरान युवक झाड़ियों में फंस गया और गहरे पानी में डूब गया। ग्रामीणों ने करीब 4 घंटे तक अपने स्तर से तलाश की, लेकिन सफलता नहीं मिलने पर जिला आपदा एवं राजस्थान नागरिक सुरक्षा विभाग की रेस्क्यू टीम को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और महज 5 मिनट के भीतर शव को खोजकर बाहर निकाल लिया। इसके बाद शव को ऋषभदेव थाना पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। ऋषभदेव थाना क्षेत्र के अंबा घाटी पिपली ए के पास बने डैम में उस समय हड़कंप मच गया जब 35 वर्षीय गणेश कालबेलिया तैरते हुए डैम पार करने के दौरान अचानक पानी में लापता हो गया। बताया जा रहा है कि तैराकी के दौरान वह डैम के भीतर मौजूद झाड़ियों में फंस गया, जिससे वह बाहर नहीं निकल सका और डूब गया। घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए और करीब 4 घंटे तक ही युवक की तलाश करते रहे। हालांकि लगातार प्रयासों के बावजूद उसका कोई पता नहीं चल पाया। इसके बाद मामले की सूचना जिला आपदा एवं राजस्थान नागरिक सुरक्षा विभाग उदयपुर के उप नियंत्रक दीपेंद्र सिंह राठौड़ को दी गई। सूचना मिलते ही राठौड़ के निर्देश पर विशेष रेस्क्यू टीम का गठन कर तत्काल घटना स्थल के लिए रवाना किया गया। टीम के मौके पर पहुंचते ही गोताखोरों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया और मात्र 5 मिनट के भीतर युवक के शव को डैम से बाहर निकाल दिया। रेस्क्यू के बाद शव को आवश्यक कार्रवाई के लिए ऋषभदेव थाना पुलिस को सौंप दिया गया। रेस्क्यू अभियान में गोताखोर विपुल चौधरी, विजय नकवाल, भवानी शंकर वाल्मीकि, बोट ऑपरेटर कैलाश मेनारिया और वाहन चालक मोहन सिंह राणावत सहित टीम के अन्य सदस्य मौजूद रहे। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। उदयपुर में एक सनसनीखेज हनी ट्रैप मामले का खुलासा हुआ है। हिरणबगड़ी थाना क्षेत्र में एक डॉक्टर को दोस्ती और निजी संबंधों के जाल में फंसाकर लाखों रुपए की वसूली करने वाली 2 युवतियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दोनों ने निजी वीडियो वायरल करने और झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी देकर पहले 25 लाख रुपए वसूले और बाद में 10 लाख रुपए की मांग की। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है। उदयपुर की खूबसूरत फतेह सागर पाल इस बार किसी पर्यटन गतिविधि नहीं बल्कि एक चर्चित हनी ट्रैप मामले के खुलासे की वजह से सुर्खियों में है। पुलिस ने एक डॉक्टर से लाखों रुपए की वसूली करने के आरोप में 2 युवतियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार पीड़ित डॉक्टर की पहचान फरवरी में कृष्णा नामक युवती से हुई थी। कुछ समय बाद कृष्णा ने अपनी परिचित कशिश भारद्वाज को भी डॉक्टर से मिलवाया। आरोप है कि मार्च में कोशिश डॉक्टर के फ्लैट पर पहुंची, जिसके बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी। पीड़ित के अनुसार अगले ही दिन कृष्णा ने फोन कर बताया कि डॉक्टर और कशिश का वीडियो बना लिया गया है। इसके बाद दोनों युवतियों ने वीडियो वायरल करने, डॉक्टर की पत्नी और परिवार को भेजने पर हंगामा करने और झूठे मामलों में फंसाने की धमकी देना शुरू कर दिया। शिकायत के मुताबिक पहले 30 लाख रुपए की मांग की गई, बाद में यह रकम 25 लाख रुपए पर तय हुई। डॉक्टर ने आरोप लगाया कि लगातार दबाव और ब्लैकमेलिंग के कारण उसे बैंक से ऋण लेना पड़ा और 3 किस्तों में 25 लाख रुपए देने पड़ी। रकम मिलने के बाद ही युवतियों ने कथित तौर पर वीडियो डिलीट करने और आगे परेशान नहीं करने का भरोसा भी दिया, लेकिन करीब 3 महीने बाद मामला फिर सामने आया। 30 मई को डॉक्टर के पास दोबारा संपर्क किया गया और 10 लाख रुपए की मांग रखी गई। धमकियों से परेशान डॉक्टर ने पुलिस से शिकायत की। शिकायत की पुष्टि होने पर पुलिस ने फतेह सागर क्षेत्र में जाल बिछाया। जैसे ही दोनों युवतियां 10 लाख रुपए लेने पहुंची,
और बैग अपने कब्जे में लिया। सादे कपड़ों में मौजूद पुलिस टीम ने उन्हें मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि कहीं इस पूरे मामले के पीछे कोई बड़ा हनी ट्रैप गिरोह या संगठित नेटवर्क तो सक्रिय नहीं है। साथ ही वसूली की गई राशि और अन्य संभावित पीड़ितों के संबंध में भी जांच जारी है। उदयपुर के टेकरी मादड़ी लिंक रोड पर एक आवासीय मकान में बिना अनुमति चल रहे कॉमर्शियल गोदाम की वजह से हुई आगजनी ने स्थानीय नगर निगम और जिला प्रशासन को पूरी तरह कटघरे में खड़ा कर दिया है। स्वायत्त शासन विभाग के सख्त आदेश है कि रिहायशी इलाकों में बिना कमर्शियल कन्वर्जन के कोई भी व्यवहारिक काम नहीं हो सकता। इसके बावजूद शहर के रिहायशी इलाकों में धड़ल्ले से नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। अगर आप भी अपने घर में बिना वैध दस्तावेजों के कोई बिजनेस चला रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अब सीधे सीलिंग की कार्रवाई होगी। उदयपुर के टेकड़ी मादड़ी लिंक रोड पर एक रिहायशी मकान में किराना सामग्री के वैध भंडारण के दौरान आगजनी की घटना सामने आई। उसने स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कई गंभीर सवालिया निशान लगा दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि रिहायशी और घनी आबादी वाले इलाकों में इतने बड़े पैमाने पर कमर्शियल गोदाम और अवैध व्यावसायिक गतिविधियां आखिर किसकी शाह पर और किसकी लापरवाही से फल फूल रही है। क्या नगर निगम और प्रशासनिक अधिकारियों को इन रिहायशी क्षेत्रों में चल रहे अवैध कारोबारों की भनक तक नहीं है, या फिर जानबूझकर इस ओर से आंखें मूंद ली गई है। यह जिम्मेदार विभाग हमेशा किसी बड़े हादसे और जनहानि का इंतजार करता है। आबादी वाले क्षेत्रों में सुरक्षा मानकों की इस कदर अनदेखी करना सीधे तौर पर स्थानीय निवासियों की जान को बड़े जोखिम में डालना है। जबकि भजनलाल सरकार ने स्वायत्त शासन विभाग ने साफ निर्देश दे रहे हैं कि प्रदेश में किसी भी रेजिडेंशियल मकान में नई दुकान, ब्यूटी पार्लर, डेयरी, कोचिंग सेंटर या किसी भी प्रकार का गोदाम खोलना पूरी तरह से अवैध है। इन नियमों के मुताबिक सिर्फ उन लोगों को मिलेगी जिनके पास साल 2017 या उससे पहले वैध ट्रेड लाइसेंस है और केवल उन्हीं से रिन्यू करवा सकते हैं। अब नए नियमों के तहत घर से कोई भी काम शुरू करने के लिए कमर्शियल जगह लेना और लैंड कन्वर्जन कराना अनिवार्य है। उदयपुर के इस घटना के बाद प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया कि आबादी वाले क्षेत्रों में सुरक्षा से खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि कोई भी मकान मालिक बिना अनुमति घर में अवैध बिजनेस चलाता हुआ पाया गया तो नगर निगम के अधिकारियों को उन संपत्ति को तुरंत सील करने और भवन मालिक पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। उदयपुर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने फूड सेफ्टी नियमों के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए एक फर्जी तरीके से प्राप्त किया गया FSSAI लाइसेंस निरस्त कर दिया। विभाग के अनुसार एक व्यवसायी ने कथित रूप से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लाइसेंस हासिल कर प्रतिष्ठित उपकार नाम के मसालों का निर्माण और विक्रय शुरू कर दिया था। शिकायत और जांच के बाद विभाग ने लाइसेंस रद्द करते हुए भविष्य में नियमों के उल्लंघन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। खाद्य सुरक्षा मानकों की पालना सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग उदयपुर लगातार निगरानी कर रहा है। इसी क्रम में विभाग ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त किए गए एक FSSAI लाइसेंस को निरस्त करते हुए महत्वपूर्ण कार्रवाई की है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अशोक आदित्य ने बताया कि व्यवसायी सैफुद्दीन जाकिर हुसैन कानोड़वाला द्वारा लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कथित रूप से फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे। जांच के दौरान सामने आया संबंधित व्यवसाय उपकार नाम के मसालों का निर्माण और विक्रय कर रहा था। विभाग के अनुसार उपकार नाम से मसालों के निर्माण और व्यापार का वैध अधिकार वर्ष 1972 से कुतुबुद्दीन कानोड़वाला के पास है। उनके नाम से विधिवत लाइसेंस जारी है। ऐसे में समान नाम का उपयोग कर लाइसेंस प्राप्त करने के प्रयास को गंभीर अनियमितता माना गया। जांच में तथ्यों की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य विभाग से संबंधित FSSAI लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया। विभाग ने स्पष्ट किया कि लाइसेंस रद्द होने के बाद संबंधित व्यवसायी अब उनका नाम किसी भी प्रकार के खाद्य निर्माण, पैकेजिंग या व्यावसायिक गतिविधि नहीं कर सकता। CMHO डॉक्टर अशोक आदित्य ने कहा, यदि कार्रवाई के बावजूद संबंधित व्यक्ति मसालों का निर्माण या विक्रय करता पाया गया तो उसके खिलाफ फूड सेफ्टी नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर फैक्ट्री सीज करने सहित कानूनी प्रावधानों के अनुरूप कदम उठाए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग की इस कार्रवाई को खाद्य सुरक्षा मानकों की पालना और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
जी सर, बताएं क्या ये मामला है पूरा। सर, ZA कानोड़वाला फर्म जिसमें उपकार मिर्च मसाले बनाए जाते हैं, उसका मैं एकल स्वामी हूँ। सन 2006 से ये कार्य मैं कर रहा हूँ। अभी कुछ समय पहले मुझे पता चला कि सैफुद्दीन जाकिर हुसैन और बुरहानुद्दीन, ये तीनों ने मिलके एक फर्म खोली है जिसका नाम भी हूबहू यही ZA कानोड़वाला, और सुखेर के अंदर एक हिलटॉप मार्बल एंड ग्रेनाइट प्राइवेट लिमिटेड कोई जगह होगी, वहाँ सुखेर में एक फैक्ट्री लगाई और उन्होंने FSSAI लाइसेंस के लिए एक एप्लीकेशन स्वास्थ्य विभाग में लगाई। ये मुझे जानकारी मिली थी। तो ठीक है, जब उनके पास लाइसेंस स्वास्थ्य विभाग का मिल गया तो मुझे कुछ डाउट हुआ कि इन्होंने कैसे ये लाइसेंस लिया है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में लाइसेंस लेने से पहले बहुत सारी जानकारी दी जाती है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं। मैंने RTI के तहत स्वास्थ्य विभाग में एक एप्लीकेशन दी कि मैं सर ZA कानोड़वाला जो डुप्लीकेट उपकार मसाले निकाल रहा है, उसको जो लाइसेंस स्वास्थ्य विभाग ने जो दिया है, उसमें उन्होंने लाइसेंस लेने से पहले जितने भी डॉक्यूमेंट लगाए हैं उसकी सत्यापित प्रतिलिपि मुझे दिलाई जाए। स्वास्थ्य विभाग ने मुझे RTI के तहत पूरी जो बंच है उनका पूरा डॉक्यूमेंट का मुझे दिया गया। इसमें करीब 158 पेपर लगे हुए हैं। मैंने बड़ी बारीकी से वो सब पेपर चेक किए तो एक पृष्ठ संख्या 39 पे उन्होंने एक रिकॉल लेटर लगाया है। रिकॉल लेटर में उन्होंने मेरा नाम सबमिट किया है। कोई नहीं, वैसे ही बता। मेरा नाम कुतुबुद्दीन कानोड़वाला तो सबमिट किया है रिकॉल मैनेजमेंट में। मुझे ये देखते ही आश्चर्य हुआ कि ये तो मेरे डुप्लीकेट है, जिनके खिलाफ कोर्ट के अंदर केस चल रहे हैं, और केस में यहाँ उदयपुर न्यायालय ADJ 1 ने मुझे मेरे फेवर में फैसला किया है। उन्होंने वहाँ जोधपुर हाई कोर्ट में रिट लगाई, याचिका लगाई, उसमें भी माननीय न्यायालय जोधपुर का ये आदेश आया कि जो भी उदयपुर ADJ 1 कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो यथावत रहेगा। उसके बावजूद भी उन्होंने मेरे नाम पे इस तरह से ये लाइसेंस लिया, जो कि कई जगह कई फॉर्म में मेरा नाम लगाया है उन्होंने, और बचने के लिए उन्होंने मोबाइल नंबर का जो कॉलम है उसमें मेरे मोबाइल नंबर नहीं दिए, उन्होंने उन्हीं के दिए, मिस्टर सैफुद्दीन, बुरहानुद्दीन और जाकिर हुसैन के, ताकि विभाग अगर मान लो कोई तरह की जानकारी लेना चाहे ना तो वो अपने आप को कुतुबुद्दीन बता के वो जानकारी देते। ये सब चीज़ों का खुलासा होने पर मैंने माननीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी को लेटर दिया, लिखा कि साहब इस तरह से मेरे साथ में ये हुआ है और आप इसकी पूरी तहकीकात करें कि इन्होंने मेरा नाम किस तरह से दिया। माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने पूरी तहकीकात की, पूरी जानकारी उनसे ली, और 2 बार न्यायालय माननीय चिकित्सा अधिकारी ने उनको नोटिस भेजे। उसके बाद उन्होंने उनका लाइसेंस निरस्त कर दिया। क्यों कि किसी भी तरह से
संतुष्ट जवाब उनको नहीं मिला था, तो उन्होंने लाइसेंस निरस्त कर दिया। उदयपुर जिले के बागपुरा थाना क्षेत्र में जानलेवा हमले के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक बाल अपचारी को डिटेन किया गया है। आरोपियों पर एक युवक के साथ गंभीर मारपीट कर उसे घायल करने का आरोप है। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन के निर्देश पर चलाए गए अभियान के तहत पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की। उदयपुर जिले के बागपुरा थाना क्षेत्र में दर्ज जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही एक बाल अपचारी को डिटेन किया गया है। मामले में अन्य वांछित आरोपी की तलाश अभी भी जारी है। पुलिस के अनुसार 18 मई को निचली गोरण निवासी रमेश ने बागपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट में बताया गया 14 मई को उसके पुत्र जगदीश के साथ आरोपी सूरजमल और 2 अन्य व्यक्तियों ने मारपीट की थी। हमले में जगदीश गंभीर रूप से घायल हो गया था। शिकायत के आधार पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खेरवाड़ा अंजना सुखवाल और डीएसपी झाडौल विवेक सिंह के सुपरविजन में मामले की जांच को आगे बढ़ाया गया। बागपुरा थानाधिकारी वेलाराम के नेतृत्व में गठित टीम ने सूचना संकलन और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से आरोपियों की तलाश शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने मुख्य आरोपी सूरजमल को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही मामले में शामिल एक बाल अपचारी को भी डिटेन किया गया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी सूरजमल को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। वहीं डिटेन किए गए बाल अपचारी को किशोर न्याय बोर्ड के आदेश पर बाल संप्रेषण गृह में भेजा गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामले में अभी अग्रिम अनुसंधान जारी और फरार चल रहे अन्य आरोपी की तलाश के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले से जुड़े सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है और शेष आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उदयपुर के उमरडा आंबुआ मार्ग पर निर्माणाधीन सड़क की पुलिया से गिरकर बाइक सवार देवीलाल की मौत के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। घटना में आक्रोशित परिजन और ग्रामीण एमबी हॉस्पिटल की मर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सड़क निर्माण में भारी लापरवाही बरती गई, जिसके चलते यह हादसा हुआ। ग्रामीणों ने मुआवजे सहित कई मांगे रखी और चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने तक पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे। उमरेडा अम्बुआ मार्ग पर हुए दर्दनाक हादसे के बाद अब ग्रामीणों का आक्रोश खुलकर सामने आ गया है। बाइक सवार देवीलाल की मौत के विरोध में परिजन और बड़ी संख्या में ग्रामीण उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल की मर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि यह हादसा किसी दुर्घटना का परिणाम नहीं, बल्कि निर्माण कार्य में बरती गई गंभीर लापरवाही का नतीजा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जिस स्थान पर सड़क निर्माण कार्य चल रहा था, वहां सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए थे। पुलिया के पास न तो बैरिकेडिंग लगाए गए थे और न ही कोई चेतावनी संकेत मौजूद था, जिससे राहगीरों को खतरे की जानकारी मिल सके। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सड़क निर्माण कार्य में अनियमितताएं बढ़ती जा रही है और संबंधित ठेकेदार तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों ने सुरक्षा मानकों की अनदेखी की है। इसी लापरवाही के कारण देवीलाल को अपनी जान गंवानी पड़ी। धरने पर बैठे ग्रामीणों ने मृतक के आश्रितों को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने, पीडब्ल्यूडी के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और संबंधित ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि दोषियों पर कार्रवाई किए बिना न्याय नहीं मिलेगा। ग्रामीणों ने प्रशासन को साफ चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक वे शव का पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे और अपना आंदोलन जारी रखेंगे। फिलहाल मर्चरी के बाहर तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है और सभी की नजरें प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी है। शंकरलाल मीणा, पूर्व सरपंच चांसदा, पंचायत समिति बराबर। जो 7 तारीख की घटना हुई, वो घटना रात का समय था और रोड दोनों तरफ कटी हुई थी। करीब 10 फीट का गहरा खड्डा था और वहाँ सुरक्षा की दृष्टि से जो मापदंड देखे जाए, वो एक भी वहाँ उपलब्ध नहीं थे। अगर सुरक्षा दृष्टि से मापदंड
होते तो ये घटना नहीं घटित होती। और इस संबंध में वो पीडब्ल्यूडी द्वारा झूठ बोला जा रहा है, जबकि ये सारा रिकॉर्डेड रात से लेकर दिन की सुबह तक पूरा हमारा रिकॉर्डेड किया गया, जहां सभी के पास, प्रशासन के पास, पुलिस प्रशासन के पास भी फोटो उपलब्ध है और आम आदमी के पास इसके फोटो उपलब्ध है। जबकि विभाग द्वारा ये बात की जा रही है कि हमारे मौके पर पूर्ण व्यवस्था थी। जब आपसे समझाइश वगैरह की जा रही है? समझाइश किसी प्रकार की नहीं की जा रही। अभी तक बीच में आया था, एक मीडिएटर आया था, मीडिएटर द्वारा इस तरह की बात की गई थी कि जो कोई गाय भैंस बकरी मरी इस तरह की वो बात कर रहा था, इसलिए हमने उससे बात करना ही मना कर दिया था। कल से अभी तक हमारे पास भी कोई नहीं आया है। हम जब तक ये हमारी मांगे पूरी तब हम उठेंगे नहीं। और हमें साफ है कि जब तक जो पीडब्ल्यू के अधिकारी हो और ठेकेदार के लाइसेंस को निरस्त किया जाए और पीडब्ल्यू के जो अधिकारी, लापरवाह अधिकारी, उनके खिलाफ गंभीर रूप से कार्रवाई की जाए। और हमारी लास्ट मांग ये है कि जब तक इसके खिलाफ कोई ये हमें मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक हम लाश नहीं उठाएंगे। हाँ, मैं बैरूलाल मीणा, उमड़ा, पूर्व सरपंच कानपुर। ये जो घटना हुई है देवीलाल वाली, प्रशासन की लापरवाही, पीडब्ल्यूडी प्रशासन की लापरवाही से हुई है, क्योंकि जो नॉर्म्स होते वो फॉलो नहीं किया है। ना तो कोई बैरिकेड लगा हुआ, ना कोई बोर्ड लगा हुआ, सीधी सड़क खोद के अंदर किया हुआ। उनकी घोर लापरवाही से ये हादसा हुआ है। जब कब हमने बोला था भाई आप मौके पर, वो प्रशासन पे मतलब आरोप लगा रहा है, बोले हमारा बैरिकेड लगा हुआ है, ये बोर्ड लगा हुआ है, हमारे कोई कमी नहीं है। जबकि अधिकारी एक अशोक उपाध्याय करके एक्शन है, वो इतना झूठ बोल रहा है कि वो सारे लगे हुए, वहाँ सारे नॉन्स काबिल है। वैसे कि कानून के तौर पर वहाँ कुछ नहीं, खुली सड़क पड़ी हुई है। और जो आदमी गया देवीलाल, इनकी लापरवाही से गया, न कि किसी की लापरवाही। और प्रशासन पे वो उंगली उठा रहा, पुलिस को बोले झूठा है, वहाँ की रिपोर्ट है, वो बोर्ड लगा हुआ है। मांग के ये है हमारी, तो गरीब परिवार है वो, उसकी मतलब एक ही लड़का है, दो है, इसमें एक तो गूंगा बहरा है और एक जो होशियार है वो काबिल है कमाने वाला, वो भी हॉस्पिटल में पड़ा है। ये दोनों मोटरसाइकिल से ऊपर गिरे, वहाँ खड्डे में गिरे पुल में। 8% मौके पे ही उनकी मौत हो गई। देवीलाल की वो गंभीर घायल है हॉस्पिटल में, उसका उपचार चल रहा है उसके लड़के का। ये हालत है, उसकी गरीब परिवार है। उसकी आर्थिक सहायता के लिए हमारी जनता मतलब मांग ये है जनता की, कम से कम 25 लाख रुपए उनको मुआवजा दिया ताकि उनकी आर्थिक सहायता मिले और उनकी गरीब लोग हैं उनको आर्थिक सहायता के लिए मदद मिले, हमारी ये मांगे। और इनके खिलाफ मतलब पीडब्ल्यूडी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई, उनकी घोर लापरवाही है, न अनदेखा कर रहे हैं और अभी भी झूठ बोल रहे हैं तब कि वो मौके पे नहीं आए। और पीडब्ल्यूडी अधिकारी बोल रहा है कि मोटरसाइकिल 3 थे, अरबती एक कहाँ गया, तुम बताओ भाई। पीडब्ल्यूडी अधिकारी बताओ, इतना झूठ बोल रहे हैं। उनके ये समझ रहा है कि प्रशासन मेरे से घर से पीडब्ल्यूडी पे घोर लापरवाही, उनके खिलाफ एक्शन और कार्रवाई होनी चाहिए, हमारा कहना। और गरीब परिवार को अच्छा पैसा मिले, उनकी आर्थिक सदा, और ठेकेदार के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उदयपुर के पेरा फेरी क्षेत्र में आबादी पट्टों की मांग को लेकर एक बार फिर संघर्ष तेज हो गया है। पेरा फेरी पंचायत, जिला संघर्ष समिति और सर्व समाज की कोर कमेटी ने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर भूमि हस्तांतरण की धीमी प्रक्रिया पर नाराजगी जताई है। समिति के संयोजक चंदन सिंह देवड़ा ने चेतावनी दी, यदि लंबित प्रस्तावों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो क्षेत्र की जनता आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होगी। मामला लाखों लोगों की आबादी से जुड़ा बताया जा रहा है। पट्टों की मांग को लेकर लंबे समय से चल रहे संघर्ष के बीच उदयपुर के पेराफेरी क्षेत्र के ग्रामीणों ने प्रशासन पर वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया है। पेराफेरी पंचायत, जिला संघर्ष समिति और सर्व समाज की और कमेटी का कहना है कि पूर्व में प्रशासन के साथ हुई वार्ताओं के बाद बड़गांव और गिरवा पंचायत समितियों की करीब 800 से 1000 बीघा आबादी भूमि नगर निगम हस्तांतरित कर दी गई थी, लेकिन अब भी कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव लंबित पड़े हुए हैं। समिति के संयोजक चंदन सिंह देवड़ा ने आरोप लगाया कि मुख्य आबादी भूमि से सटी हुई सिवाय चौक और विलाना आबादी की जमीनों का हस्तांतरण अभी तक नहीं किया गया है। यह प्रस्ताव जिला कलेक्टर कार्यालय में लंबित है, जिसके कारण हजारों परिवारों को पट्टे मिलने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों ने बताया, इस संबंध में गिरवा तहसीलदार, बड़गांव तहसीलदार और यूडीए सचिव के साथ कई दौर के बैठकें हो चुकी है। बैठकों में यह बात सामने आई कि सर्वे और प्रस्ताव तैयार करने की प्रक्रिया प्रशासनिक स्तर पर बेहद धीमी गति से चल रही है। समिति ने स्पष्ट किया कि वह किसी भी प्रकार के अवैध अतिक्रमण का समर्थन नहीं करती। उनकी मांग केवल इतनी है कि वर्ष 2025 के सरकारी सर्कुलर के अनुसार वर्षों से बसों सघन आबादी वाले बस्तियों को नियमित और वैध पट्टे जारी किए जाए। समिति का कहना है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शिविरों के दौरान भी भूमि हस्तांतरण के निर्देश दिए गए थे, लेकिन प्रशासनिक शिथिलता के चलते प्रक्रिया अधूरी रह गई।
अब संघर्ष समिति ने साफ कर दिया कि यदि चुनाव से पहले इस संवेदनशील मुद्दे का समाधान नहीं हुआ तो व्यापक जन आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। देखिए, चंदन सिंह देवड़ा, संयोजक पैराफेरी पंचायत जिला संघर्ष समिति। पैराफेरी के क्षेत्र के अंदर पट्टों की समस्या को लेकर आपको बताइए है कि विगत काफ़ी सालों से आंदोलन चल रहा है और पिछले 5 महीनों से संघर्ष समिति और सर्व समाज की कोर कमेटी लगातार संघर्ष कर रही है। प्रशासन के साथ में आंदोलन के बाद वार्ता हुई। वार्ता के चलते बड़गांव और गिरवा जो पंचायत समितियां हैं, इनके अंदर जो पंचायतें निगम में शामिल हुई है, उनको लेकर तकरीबन 800 से 1000 बीघा की ज़मीन जो आबादी की थी वो संबंधित नगर निगम को हस्तांतरण का काम कर दिया गया है। लेकिन इससे लगी हुई बिलानाम आबादी जहाँ पर सघन बस्ती बसी हुई है वो अभी तक ट्रांसफर नहीं हुई है और उसके प्रस्ताव कलेक्टर साहब के यहाँ पेंडिंग है। आज संघर्ष समिति और कोर कमेटी पूरी कलेक्टर साहब से मिली है, उनसे बात की है। उन्होंने सर्कुलर के आधार पर जल्द से जल्द ये आरजी ट्रांसफ़र कराने की बात की है। हमने ये भी कहा है कि जो निगम में शामिल नहीं हुई और पैराफेरी यूडीए के अंदर आ रही है पंचायतें, उनके अंदर भी संबंधित पंचायतों को ज़मीनें आबादी के हस्तांतरण करो ताकि समय पर लोगों को पट्टे मिल सके। हमने फिर स्पष्ट कर दिया है कि हम किसी अतिक्रमण के पक्षधर नहीं हैं। हम सीधी और सपाट भाषा में एक ही बात कर रहे हैं कि आप जहाँ पर सघन बस्तियाँ सालों से बसी हुई है, सरकार के जो सर्कुलर है उसके आधार पर कार्रवाई करें। 2025 के अंदर जो सर्कुलर निकला था जिसके अंदर भी शिवायचक भूमि से लेकर तमाम भूमि निगम को ट्रांसफ़र करने के लिए ऑर्डर किए गए हैं, वो भी प्रशासन ने अभी तक नहीं किए हैं। तो कोर कमेटी और संघर्ष समिति ने आज निर्णय किया है कि अगर अब जल्द से जल्द ये पेंडिंग मसले हैं, इनको अगर प्रशासन ने नहीं निपटाया तो फिर से एक बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ पर खड़ा किया जाएगा और उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। ये लगातार ये कहा जा रहा है कि भाई आपकी कोर कमेटी शिथिल पड़ गई है, तो कुछ नेताओं के साथ समझौता हो गया है, बातें आ रही हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। प्रशासन ने हमसे जो समय मांगा, रेगुलर हर 7-10 दिन के अंदर कोर कमेटी के प्रतिनिधि मंडल संबंधित अधिकारियों से मिल रहे हैं। हम लगातार गिरवा तहसीलदार साहब, बड़गांव तहसीलदार साहब, यूडीए सेक्रेटरी साहब जो कमेटी के चेयरमैन बनाए गए थे उनसे मुलाकात कर रहे हैं। यहाँ पर कलेक्टर साहब से भी रेगुलर मुलाकात की है। तो प्रस्तावों को आने में, सर्वे करने में उनको देरी आ रही है ऐसा बताया गया। तो हमने कहा कि आप थोड़ा फास्ट कीजिए, जल्दी कीजिए ताकि समय रहते संबंधित पंचायतों को, ये प्रशासन का काम है। संघर्ष समिति या जनप्रतिनिधि आके बार बार अगर प्रशासन को बोले तो ये वही काम हो गया कि जिनकी जिम्मेदारी है वो काम नहीं कर रहे हैं और दूसरा आके उनको याद दिला रहा है। तो हम हल्ला दे रहे हैं इनको, आप जल्द से जल्द इनको काम करें। समझौता किसी लेवल पर नहीं है। जब तक आम आदमी को उसके हक का पट्टा नहीं मिलेगा तब तक संघर्ष जारी रहेगा। और हमारी जो स्पष्ट मांग है, आबादी ज़मीन हो और उससे लगती हुई सघन आबादी के जो आराजी हैं वो ट्रांसफ़र करें और पंचायतों को, निगम को पट्टे देने का अधिकार दें। विधानसभाएं, 2 लोकसभा चुनाव क्षेत्र यहाँ पर पड़ रहे हैं, लाखों की जनता इससे परेशान है। सरकार की मंशा चाहे जो भी रही हो, प्रशासनिक अधिकारी इस काम में शिथिलता बरत रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैंपों के अंदर भी स्पष्ट निर्देश दे दिए गए थे कि संबंधित निकायों को जमीनें ट्रांसफ़र करके और आबादी प्रयोजनार्थ इन जमीनों को आवंटित किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन ने अगर काम नहीं किया और हमने कहने के बाद में, हमारे आदेशों के बाद में अगर प्रस्ताव आते हैं और वो भी आधे अधूरे आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि शिथिलता कहाँ हो रही है। सरकार लेवल पर भी हमने जो यहाँ से चिट्ठियाँ भेजनी थी भेजी है कि सर्कुलर और जो नियमों में संशोधन करना है उसको आप कीजिए। आपको पहले हम बता चुके हैं, निगम, यूडीए का और पंचायती राज का सारे पट्टे देने का अधिकारों में, नियम में चेंजेस है। तो सबसे पहले ज़मीनें ट्रांसफ़र हो। आधा काम इन्होंने किया है, आधा बाकी है। हम जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं। और कोर कमेटी इतनी आक्रोशित है कि अगर चुनाव से पहले प्रशासन ने सकारात्मक कदम नहीं उठाया तो ईंट से ईंट बजा देंगे। राजसमंद जिले में पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रैवल्स बस से 101 पेटी अंग्रेजी शराब और बियर बरामद की है। श्रीनाथ जी मंदिर थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान यह कार्रवाई करते हुए बस के चालक और खलासी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब इस अवैध शराब खेप के नेटवर्क और सप्लाई चेन की जांच में जुटी हुई है। राजसमंद के नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर थाना पुलिस को अवैध शराब परिवहन के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक हेमंत गलाल के निर्देश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र पारेख के मार्गदर्शन में थाना पुलिस ने ओपली ओडन नेशनल हाईवे पर नाकाबंदी के दौरान एक स्लीपर ट्रैवल्स बस को रोककर जांच की। अजमेर से सूरत जा रही अंबिका ट्रैवल्स की बस के चालक और खलासी के हाव भाव संदिग्ध लगने पर पुलिस ने बस की गहन तलाशी ली। जांच के दौरान बस की पिछली सीटों के नीचे बने बॉक्सों में रखे 54 प्लास्टिक कट्टों से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बियर बरामद हुई। पुलिस के अनुसार जब्त शराब में गॉडफादर स्ट्रिंग बियर, यूट्यूबर्स, व्हाइट लेस जामुन, वोडका, रॉयल स्टेज, मैजिक मोमेंट और रॉयल चैलेंज ब्रांड की शराब शामिल है। कुल मिलाकर 101 कार्टून शराब और बियर बरामद की गई, जिसमें 1334 बियर केन, 1824 पौवे, 12 अधे और
48 बोतलें हैं। जब पुलिस से चालक खलासी से शराब परिवहन के वैध दस्तावेज मांगे तो कोई कागजात पेश नहीं कर सके। इसके बाद पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राजसमंद जिले के दिवेड़ थाना क्षेत्र निवासी धर्म सिंह और बयावर जिले के बार थाना क्षेत्र निवासी गोपाल सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने शराब से भरी ट्रैवल्स बस को भी जब्त कर लिया है। डूंगरपुर जिले में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन संस्कार के तहत चित्री पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। तेज रफ्तार से बाइक चलाने, स्टंट करने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर 23 पावर बाइक डिटेन की गई है। वहीं शराब पीकर वाहन चलाने वालों और सार्वजनिक स्थानों पर आम शांति भंग करने वालों पर भी पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। डूंगरपुर पुलिस द्वारा जिले में चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन संस्कार के तहत चित्री थाना क्षेत्र में व्यापक कार्रवाई की गई। अभियान का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना, यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करना और सार्वजनिक शांति बनाए रखना है। पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देशों के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव सिंह और डीएसपी रूप सिंह के सुपरविजन में यह कार्रवाई की गई। अभियान के तहत थानाधिकारी रतनलाल जाटिया के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 8 जून को थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर विशेष जांच अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान तेज सिंह से बाइक चलाने, सार्वजनिक सड़कों पर स्टंट करने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को चिन्हित किया गया। पुलिस ने ऐसे 23 पावर बाइक चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनकी बाइक डिटेन कर ली। इसके अलावा शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ भी सख्त रुख अपनाया गया। मोटर वाहन अधिनियम के तहत 4 मामलों में कार्रवाई करते हुए 4 वाहनों को जब्त किया गया। वहीं अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 27 वाहन चालकों के खिलाफ चालान बनाकर 9,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। पुलिस ने केवल यातायात नियमों के उल्लंघन तक की ही कार्रवाई सीमित नहीं रखी, बल्कि सार्वजनिक स्थानों पर शांति व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ भी अभियान चलाया गया। इस दौरान शांति भंग करने के आरोप में 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि ऑपरेशन संस्कार के तहत इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार द्वारा जन सुनवाई के दौरान दिए गए निर्देशों की पालना करते हुए सड़क सुरक्षा, कानून व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने के लिए जिले भर में अभियान को और प्रभावी बनाया जाएगा। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय मनीष कुमार जी द्वारा जिला डूंगरपुर में चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन संस्कार के तहत व श्रीमान एसपी साहब द्वारा पुलिस थाना चित्री में ली गई जन सुनवाई के दौरान दिए गए निर्देशों की पालना करते हुए पुलिस थाना चित्री द्वारा रोड पर तेज़ गति से लापरवाही से वाहन चलाने वाले 23 वाहन चालकों की पावर बाइक को रिटर्न कर थाने पर खड़ी करवाई गई है, जिनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। एवं इसी तरह शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ भी कुल 4 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 वाहन जब्त किए गए हैं एवं कुल 23 अन्य एमजेड के तहत भी कार्रवाई करते हुए कुल 23 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 9,000 रुपये जुर्माना वसूल किया गया है एवं सार्वजनिक स्थान पर आम शांति भंग करने वाले व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 7 गैर साहिल को गिरफ्तार किया गया है। इसी तरह एसपी साहब द्वारा चलाए जा रहे अभियान व जन सुनवाई में दिए गए निर्देशों की पालना में पुलिस थाना चित्री द्वारा निरंतर कार्रवाइयाँ की जाएगी। राजस्थान पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेश में प्रदेश भर के 141 उप पुलिस अधीक्षकों और समकक्ष अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। उदयपुर संभाग, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलूंबर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद जिलों में कई अहम पदों पर नए अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस कार्मिक बीजू जॉर्ज जोसेफ द्वारा जारी आदेशों में सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नए पदों पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।
राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश में व्यापक प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 141 उप अधीक्षकों और समकक्ष अधिकारियों के तबादले किए हैं। देर रात जारी सूची में उदयपुर संभाग सहित दक्षिणी राजस्थान के कई जिलों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। चित्तौड़गढ़ जिले में उप पुलिस अधीक्षक साइबर क्राइम भीलवाड़ा उदय सिंह चिडावत को डीएसपी गंगरार, एसीपी के उप पुलिस अधीक्षक हरीश भारती को डीएसपी कपासन तथा यातायात चित्तौड़गढ़ के उप पुलिस अधीक्षक शिव प्रकाश हरगन को डीएसपी निम्बाहेड़ा नियुक्त किया गया है। उदयपुर संभाग में भी कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां बदली गई है। सहायक कमांडेंट 10वीं बटालियन RAC बीकानेर श्रवण दास संत को डीएसपी वल्लभनगर की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं सहायक पुलिस आयुक्त पश्चिम जोधपुर छवि शर्मा को डीएसपी उदयपुर बनाया गया है। यातायात उदयपुर में कार्यरत अशोक कुमार अंजुना का तबादला सिरोही जिले के रेवदर किया गया है। जीआरपी उदयपुर में तैनात अब्दुल रहमान को डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा डीएसपी पद पर लगाया गया है। वहीं हेमरम जोशी को डूंगरपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बांसवाड़ा में श्याम सिंह को बागीदौरा और मनीष चारण को बांसवाड़ा नियुक्त किया गया है। उदयपुर जिले में भी कई अहम बदलाव हुए हैं। गोविंद सिंह को साइबर क्राइम बांसवाड़ा से उदयपुर गिरवा लाया गया है। ऋषभ देव डीएसपी राजीव राहर का तबादला सलुम्बर किया गया है, जबकि अपराध अनुसंधान सेल से छगन राजपुरोहित को ऋषभ देव की जिम्मेदारी दी गई है। सराड़ा से चांदमल को मामली भेजा गया है। इस फेरबदल में चर्चित उदयपुर फाइल्स प्रकरण के दौरान विवादों में रहे डीएसपी गोपाल चंदेल का भी तबादला किया गया है। उन्हें बांसवाड़ा में साइबर क्राइम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पुलिस मुख्यालय का कहना है कि यह बदलाव प्रशासनिक मजबूती और बेहतर कानून व्यवस्था के उद्देश्य से किए गए हैं। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। चोरों ने सुने मकान में की सेंधमारी, 65 लाख रुपए की ज्वेलरी लेकर हुए फरार। पुलिस जुटी बदमाशों की तलाश में। पानी में डूबने से एक युवक की मौत, तैरकर डैम पार करते वक्त हुआ हादसा। नागरिक सुरक्षा की टीम ने बाहर निकाला शव। उदयपुर पुलिस ने हनी ट्रैप मामले का किया खुलासा। डॉक्टर से 25 लाख रुपए वसूलने के लगे आरोप, 2 युवतियां हुई गिरफ्तार। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।